दौड़ो भागो भागो हवाओं के संग जाओ, जवानी है कैसी मस्त रे। खोजो खोजो ढूंढो ढूंढो ढूंढता मैं फिरता रहूं तेरे बिना पाऊं से रे। मोबाइल को हम जितना समय दे चुके, परमेश्वर से हम उतने ही दूर हो गए। हमने कहा मेरे पास टाइम नहीं, मोबाइल स्क्रॉल करने के लिए तो टाइम हो गया, लेकिन परमेश्वर से बातें करने के लिए टाइम नहीं रहा। भाई ने क्या पानी लाया है, ऐसा तो मैं पहले बार देख रहा हूँ। नाम तो मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन दे रहे हैं भाई लोग सेवा के रूप से, इसलिए हम लोग लाए हैं। अब पी लेते हैं, कितना स्वाद है वो तो बाद में पता चलेगा। पी लेते हैं, पी के देखते हैं। पूरा फूल है गिलास पूरा। कैसे लगा ये? बढ़िया है। बचनों में है पढ़ना हमें, आओ चले चलो। दौड़ो दौड़ो भाग कैसे करेंगे? दौड़ो दौड़ो भागो भागो हवाओं के संग जाओ, जवानी है ऐसा ना, जवानी ऐसा रहता। लड़कियां बाल भी ऐसे उठाती हैं ना, लड़के ऐसे करते हैं। जवानी है कैसी मस्त रे ना। उसके बाद ढूंढो 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 खोजता रहूं तेरे बिना पाऊं से रे। ठीक है ना, साथ से करेंगे। चलिए। दौड़ो दौड़ो भागो भागो हवाओं के संग जाओ, जवानी है कैसे मस्त रे। ढूंढो ढूंढो खोजो खोजो फिर मैं फिरता रहूं तेरे बिना पाऊं से रे। चलिए शुरू करेंगे ना। दौड़ो दौड़ो भागो भागो हवाओं के संग जाओ, जवानी है कैसी मस्त रे। खोजो खोजो ढूंढो ढूंढो ढूंढता मैं फिरता रहूं तेरे बिना पाऊं से रे। अरे वाह। दौड़ो दौड़ो भागो भागो हवाओं के संग जाओ जाओ। अच्छा से जवानी कीजिए। अरे वाह ना। चलिए। दौड़ो दौड़ो भागो भागो हवाओं के संग जाओ, जवानी है कैसी मस्त रे। खोजो खोजो ढूंढो ढूंढो ढूंढता मैं फिरता रहूं तेरे बिना पाऊं से रे। अरे वाह। दौड़ो दौड़ो भागो भागो हवाओं के संग जाओ, जवानी है कैसी मस्त रे। खोजो खोजो ढूंढो ढूंढो ढूंढता मैं फिरता रहूं तेरे बिना पाऊं से रे। पैरों के तले है जमीन, आंखों पर है आसमां, जीवन बोरिंग के संग। अरे वाह। पैरों के तले है जमीन, आंखों पर है आसमां, जीवन बोरिंग के संग। जैसे ढलती है जवानी, बातें होती है पुरानी, फिर से खुशबू पाने बचनों में है बढ़ना हमें। आओ चले आओ चले आओ चले। और एक बार दौड़ो दौड़ो कीजिए तो थोड़ा पैर भी उठाइएगा तब तो ना। 1 2 3 स्टार्ट। दौड़ो दौड़ो भागो भागो हवाओं के संग जाओ, जवानी है कैसी मस्त रे। खोजो खोजो ढूंढो ढूंढो ढूंढता मैं फिरता रहूं तेरे बिना पाऊं से रे। दौड़ो दौड़ो भागो भागो हवाओं के संग जाओ, जवानी है कैसी मस्त रे। खोजो खोजो ढूंढो ढूंढो ढूंढता मैं फिरता रहूं तेरे बिना पाऊं से रे। सबको करिए। पैरों के तले है जमीन, पैरों के तले है जमीन, आंखों पर है आसमां, जीवन बोरिंग के संग। अरे वाह। पैरों के तले है जमीन, आंखों पर है आसमां, जीवन बोरिंग के संग। जैसे ढलती है जवानी, बातें होती है पुरानी, फिर से खुशबू पाने बचनों में है बढ़ना हमें। आओ चले आओ चले आओ चले। सबका पाई मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। यहाँ तक आमीन। बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? ख्रिस्ट आशा शिशिर लुबुल। ताली मारेंगे। बहुत साफ सुथरा और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने पढ़ा। कहा क्या कहा उन्होंने? चलिए सब कोई बोलते हैं। मन का आनंद, जोर से बोलिए। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं?
एक तो गाना है, हिंदी गाना, मैं याद करती हूँ। क्या कहता है? क्षण से जो टूटे कोई सपना, मन क्या लगता है? उसके बाद क्या है गाने का बोल? जग क्या लगता है? सुना सुना लगता है ना। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग क्या लगता है? सुना सुना लगता है। कोई भी सपना क्यों ना हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सपना हो, शादी का सपना हो, चाहे नौकरी पाने का सपना हो, चाहे एग्जाम्स में फर्स्ट ना आने का सपना हो, कोई भी सपना जब मनुष्य का टूट जाता है तो उसका जग सूना हो जाता है और मनुष्य कूट कूट कर रोने लगता है। आज की दुनिया का हालत ऐसा ही कुछ है। जब हम मनुष्यों की प्रजातियों को देखते हैं, क्यों मनुष्यों की प्रजाति बोल रही हूँ, क्योंकि जानवरों में उतना दुख देखने को नहीं मिलता है ना। चाहे उनके बच्चे मर भी जाते हैं तो भी वे लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम मनुष्य अपने दुखों में ऐसे अटक जाते हैं जिस कारण से कि आज मनुष्य डिप्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा होता है। उसमें आंकड़ों में कहा जाता है कि डिप्रेशन के शिकार सबसे ज़्यादा युवाओं में देखे जाते हैं। चाहे हम उस युवाओं का उम्र को 15 साल से लेकर के हम 35 साल, चाहे हम 30 साल के उम्र तक क्यों ना लें, अधिक से अधिक मनुष्य 15 से 25 साल के बीच में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। धीरे धीरे जब वो मैच्योर्ड होता है तो वाकई में दुनिया को समझता है और डिप्रेशन थोड़ा सा घटता भी है। तो ऐसे अवस्था में हम बहुत सारे न्यूज़ भी देखे होंगे। आप लोग न्यूज़ देखते हैं ना? कौन कौन न्यूज़ देखते हैं? हाथ उठाइए तो। एनीबडी? नोबडी? कोई नहीं ना। न्यूज़ देखना ज़रूरी है। जो लोग देखते हैं उनको बहुत बधाई, देखना चाहिए। हम लोग का उड़ीसा का सीएम कौन बना? बोलिए चलिए। श्री मोहन चरण मांझी ना। ठीक, अच्छा आप लोग देखते हैं तो ज़रूर करके। हाल ही में एक बार न्यूज़ में आया था, इसी साल में राजस्थान से न्यूज़ आया था, है ना। राजस्थान के कोटा में से एक सुसाइड केस हो जाता है। वहाँ पे कॉलेज है, वहाँ अच्छी पढ़ाई के लिए जाया जाता है और ऐसे में एक एग्ज़ाम से पहले एक महिला छात्री वो सुसाइड कर लेती। क्यों? उसने एक सुसाइड नोट लिखा था। उसमें क्या लिखा हुआ था कि मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे मैं बहुत डर गई हूँ, मैं उसे पार नहीं कर पाऊँगी, मुझे माफ़ कीजिए, इसलिए मैं क्विट कर रही हूँ। और उसने सुसाइड कर लिया। प्रभु में प्रिय भाई और बहन, आज जीवन को जब हम देखते हैं तो युवाओं का जीवन बहुत जल्दी बोर हो जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी निराश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। हाल ही में मैं अपने एक भतीजे के साथ में घूम रही थी तो मैंने कहा, शादी के समय मैंने कहा तुम क्यों नहीं बैठे उन लोग के साथ में, शादी में सब कोई तो कितना अच्छा वहाँ बातचीत कर रहे हैं। नहीं मुझे बोर लगता है, चलिए आंटी आपके साथ घूमेंगे। तो मैंने कहा मेरे गाड़ी पे पीछे बैठो, मैं तुम्हें बाजार घुमाती हूँ ना। और हम दोनों खूब घूमे। उसने कहा बड़ा मजा आया। तो युवाएं ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको बैठा दीजिए, आप हमें 1 घंटा बैठा दीजिए ऐसे ही विदाउट मोबाइल, बहुत जल्दी हम बोर हो जाएंगे। मैं सोचती हूँ युवा बिना मोबाइल के बोर कैसे? हमारे समय में तो मोबाइल भी नहीं था, लेकिन तो भी हम बोर नहीं होते थे, है ना। तो ज़रूर करके आज युवाओं की परिस्थिति देखते हैं, डिप्रेशन, बोरिंग, और इससे बहुत सारे विषयों में ऐसे उलझा हुआ रहता है कि हमारे आसपास में इतने दोस्त, इतनी यारी, इतनी सब कुछ होने के बाद भी क्या हो जाता है? मैं अकेली हूँ, तन्हा तन्हा हूँ ना, मुँह के क्यों नहीं बुझाए ना, सिसक के तकिया के फुटर के कांदा था। होता है कि नहीं? होता है, सच है। और ये हंसने की बातें नहीं है, लेकिन वाकई में एक सीरियस इश्यू है हम युवाओं के लिए, क्योंकि मनुष्य शरीर में जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसका मन टूटा हुआ है, अगर उसका मन निराश है, तो वचन ने क्या कहा? नीति वचन 17:22 ने, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं,
मनुष्य का मन जब निराश हताश होता है तो उसका शरीर भी सूखने लगता है, उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है। और मनुष्य जितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, वही विषय उसकी कमजोरी बन जाती है। आज हम कहते हैं युवा बहुत मजबूत है, युवा के समय मजबूत होते हैं, जरूर करके हम मजबूत होते हैं, लेकिन जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वही युवा सबसे कमजोर पाया जाता है। तो युवा भी बड़े चालाक है कि नहीं? आप लोग चालाक हैं कि नहीं? कैसे चालाक हैं आप लोग? इधर तो डिप्रेशन और बोरिंग में जीवन जी रहे हैं, उससे निकलने का भी बहुत सारा उपाय हम लोग ढूंढ लेते हैं। कुछ तो किया जाए अकेलेपन को दूर करने के लिए। क्या करते हैं हम? चलिए बताइए तो, आप लोग अपने अकेलापन को दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं? फटाफट उठिए और बताइए। बोरियत को दूर करने के लिए, जो बोरिंग, पता नहीं जमीन वाला बोरिंग है कि क्या वाला बोरिंग है ना, उस बोरिंग को दूर करने के लिए क्या करते हैं? चलिए फटाफट अपना बोरिंग को दूर करने के लिए बताइए। नहीं बताइए। माइक, वेयर इज द माइक मैन? देयर इज द माइक मैन। जल्दी खड़े होइए, बोलिए। आप लोग युवा नहीं है? मैं जब बोरिंग होता हूँ तो कभी कभी बुक सबको रीडिंग करता हूँ, या तो गाना सुनता हूँ जीजस का हो, या तो आधुनिक भी कभी कभी मनोरंजन के सुन लेता हूँ, क्योंकि उसमें जो मेरा माइंड में जो भी आता है माइंड में, तो वो चीज़ हट जाता है। ठीक, बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में एक व्यक्ति ने अपने मन में आनंद उत्पन्न करने के लिए उसने क्या किया? हाल ही सच्ची घटना है, हाल ही में ये दुर्घटना हुई, घटना के साथ दुर्घटना हो गई। तो एक बालक जो कि 18 साल भी नहीं हुआ था, वो अपने दोस्तों को लेकर के क्लब जाता है। कहाँ जाता है? वहाँ पे वो मंगाता है जो भी बड़े महंगी शराबें, दारू मंगाता है आधी रात को। मजा आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? सच बोला बताइए। आता है, क्योंकि वो मनुष्य को क्षण समय के लिए आनंदित करता है। ठीक है, तो उसने मजा किया, आनंद किया। अब उसके पिताजी ने भी महंगी कार खरीद दी है। क्या करे? अब रोड तो रात को थोड़ा सा भी खुला होता होगा, उसमें उसने बड़े स्पीड में चलाया। खबरों में बताई जाती कि 100 स्पीड से भी वो अधिक था। एक मोड़ आती है जहाँ की दो व्यक्ति मुड़ जाते हैं, वो भी लड़का लड़की ही थे, और एक्सीडेंट हो जाता है। वो लड़का जो कार चला रहा था उसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो बाइक पे सवार थे स्पॉट डेथ हो गए, है ना। कहाँ की घटना है? पुणे शहर की घटना है। देखे थे न्यूज़ में आप लोग? बहुतों ने देखा था। तो ऐसे में हम देखते हैं कि मनुष्य अपने आप को खुश करने के लिए शराब भी पी लेता है, कभी कभी हाई स्पीड से गाड़ी भी चलाता है। जब शुरू मैं भी स्कूटी चलाती थी, जब 40 से ऊपर मेरा गाड़ी चलता था, ऐसा लगता था कि मैं उड़ रही हूँ। लगता है कि नहीं? लगता है। वो हमारे मन को क्षण आनंद देता है। लेकिन वचन आज क्या कहती है? वचन भी हमें कह रहा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या यह आनंद सही आनंद है? बताइए, क्या यह आनंद जो कि क्षण भर के लिए हमें आनंदित करती है, इस आनंद में आगे पीछे मनुष्य यह नहीं सोचता है कि उसकी भलाई है, उसकी बुराई है, मनुष्य की सामने वाला का भलाई है, सामने वाला का बुराई है, बिना सोच के वह बस आनंद मनाते ही जा रहा है। लेकिन क्या वह आनंद सही आनंद है? जोर से बताइए। नहीं है ना। चलिए छोड़िए इस आनंद को, आगे आनंद और एक आनंद को ढूंढते हैं हम। जब हम बोरियत महसूस करते हैं साधारणतः, उसके बाद दुख आता है। जब हम बोरियत महसूस करते हैं उस समय हम में से कितने लोग हैं जो कि मोबाइल को
अच्छे से करते रहते हैं। हाथ उठाइए, मैं भी हूँ उसमें है ना। बहुत करीब 100 से 90% लोग या 99 भी हम कहते हैं आज के युग में, हर एक कोई मोबाइल तुरंत ही पकड़ लेते हैं। जैसे कि हमने हमारे पेरिस चेयरमैन सर के भी उपदेश में हमने सुना था कि कोई कोई मोबाइल को दोस्त भी बना लेते हैं। कैसे दोस्त बनाते हैं? जब सोते हैं तकिया के पास रखते हैं, गुड नाइट भले नहीं बोलते, जब उठते हैं सबसे पहले उसी का चेहरा देखते हैं, बाथरूम जाते हैं तो वो साथ में जाता है, नहाते समय में भी साथ में रहेगा, है ना। खाते समय में भी जिसको टॉयलेट लेके गए थे उसको भी टेबल के साइड में रखते हैं बिना नहलाए, हाँ कि नहीं, टेबल के साइड में रहता है। उसके बाद में कहीं जाते हैं तो कुछ ज़रूरी सामान पकड़े नहीं पकड़े, मोबाइल कहाँ गया ना, मोबाइल पकड़े रहते हैं। कहीं जाते हैं भीड़ में रहते हैं तो भी मोबाइल को टापते रहते हैं। मुर्गी कैसे टापती है जमीन पर, ऐसे ऐसे ना, हम लोग भी टापते ही रहते हैं ना। और अगर अचानक ऐसा हो जाए मोबाइल ना दिखे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऐसा लगता है कि मेरा दिल किसी ने चुरा ले गया ना। ऐसे हम लोग मोबाइल को ढूंढते चले जाते हैं। बाय चांस वो मोबाइल माँ और बाप के हाथ में अगर लग गया, पासवर्ड दो तोरे मैया बाबू, और जीव धक धक करने लगता है ना। तो मोबाइल से वाकई में हम लोग बहुत प्रेम करते हैं और मोबाइल हमारे जीवन के बहुत अभिन्न अंग हो गया है। और आनंद के लिए, बोरियत के लिए हम इससे सहारा भी चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मोबाइल के द्वारा से हमारी हानि भी बहुत सारी होती है। बेस्ट फ्रेंड तो बना लिए हैं, लेकिन इस बेस्ट फ्रेंड के चलते हमारे खाना पीना का समय नेग्लेक्ट होता है, डिले होता है। सोने का समय क्या होता है, 1, 2, 3 भी बज जाता है। चाहे आप चैटिंग करें, चाहे आप शॉर्ट वीडियोस देखें। मैं बहुत ताज्जुब होती हूँ, एक बार शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड का होगा, 1 मिनट का भी नहीं रहता है कभी कभी। इतना स्क्रॉल करते करते 1 घंटा कैसे पार हो जाता है मालूम नहीं पड़ता है। इस प्रकार से मनुष्य के मन को उलझाए रखता है और हमारा नींद भी उस कारण से क्षति होता है। पढ़ाई तो वो अलग से गया ना। उसके बाद में हम जब अपने परिवारों में बैठे हैं तो भी एक कोने में मोबाइल लेकर के बैठे हैं, जिससे ना माता पिता के साथ हमारी बातें होती हैं, ना भाई बहनों के साथ बातें होते हैं, ना किसी प्रकार से हमारे जो रिलेशनशिप रिश्ते हैं वो सही ठहरते हैं। और सबसे आखिरी बात, मोबाइल को हम जितना समय दे चुके, परमेश्वर से हम उतने ही दूर हो गए। हमने कहा मेरे पास टाइम नहीं, मोबाइल स्क्रॉल करने के लिए तो टाइम हो गया, लेकिन परमेश्वर से बातें करने के लिए टाइम नहीं रहा। तो सोचिए, एक मोबाइल हमारे जीवन को, शारीरिक जीवन को भोजन की कमी के कारण से क्षति पहुंचा रहा है, अच्छी नींद ना होने के कारण से क्षति पहुंचा रहा है, पढ़ाई ना होने के कारण से हमारे करियर को भी नष्ट कर रहा है, और सबों से बातचीत नहीं करने के माध्यम से हमारे रिश्तों की भी हानि पहुंचा रहा है, जिस कारण से कि हम जीवन में एक दिन अकेला हो जाएंगे या हो भी रहे हैं। और प्रार्थना नहीं करने के कारण से हम आत्मिक रूप से भी क्या हो जा रहे हैं, कमजोर हो जा रहे हैं। आनंद का विषय तो बहुत अच्छा है मोबाइल, लेकिन क्या यह आनंद सही है? बताइए, सही है क्या? नहीं है। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं, मैंने नहीं कहा है ना, सही नहीं है।